भाई इन्फिनिक्स ने रिसेंटली अपनी हॉट 70 सीरीज को लॉन्च किया था, लेकिन हमारे पास जो डिवाइस आई थी वो इन्फिनिक्स का हॉट 70 प्रो था, जो कि उस सीरीज का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। बट पाकिस्तानी मार्केट में 60,000 रुपए की रेंज में एक और मॉडल भी इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया था जिसका नाम था हॉट 70। और ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये आज मार्केट के अंदर अवेलेबल हो गया था। यही वजह है कि मैं ले आया हूं इसको यहां पर, ताकि हम देख सकें कि 60,000 की रेंज के अंदर ये मोबाइल फोन क्या चीज ऑफर करता है। अब हैविंग सेड दैट, स्ट्रेट अप जो पहली चीज आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि ये जो मॉडल है इस पे अब 16 जीबी नहीं बल्कि 12 जीबी लिखा हुआ है। बेसिकली इन्फिनिक्स जो भी रैम होती है उसको डबल करके लिखता है, द वे दे राइट इट। तो इसके अंदर 6 जीबी रैम लगाई गई है। अब अगर आप 2-3 महीने पहले की भी डिवाइसेस की बात करते हैं तो 60,000 की रेंज में तकरीबन सब डिवाइसेस ही 8 जीबी रैम के साथ आ रही थी। बट रैम क्योंकि महंगी हो गई है तो ना सिर्फ इन्फिनिक्स ने इसकी रैम को कम किया है बल्कि रैम और स्टोरेज दोनों के अंदर हमें एक टाइप का डिग्रेडेशन देखने को मिला है। बट मैं यहां पर दो चीजें कहना चाहूंगा। अगर आप इसको ये कहते हैं कि क्या ये मोबाइल फोन मुझे वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 2 महीने पहले मैं 8 जीबी ले रहा था और नया मॉडल आता है और वो कम लेकर आता है तो मुझे किसी भी तरह से वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगा। बट दूसरी साइड ये भी है कि भाई सारे फोन ही महंगे हो रहे हैं, तो इसमें आप लोगों ने डिसाइड करना है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने हॉट 60 लिया होता तो वो कम पैसों में शायद इससे ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर देता। बट हॉट 70 जो है ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है। फीचर इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि फोन मजेदार नहीं है, कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग दी गई हैं। 5 ईयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स को मेंशन किया हुआ है, बट यहां पर जो कैविएट है वो ये है कि 3 साल की आपको मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिल रही हैं और 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। अगर आप सैमसंग या दूसरे ब्रांड्स की बात करते हैं तो जनरली उनकी सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड्रॉइड अपडेट्स होती हैं। मतलब सैमसंग अगर 7 साल प्रॉमिस करता है तो 7 एंड्रॉइड की अपडेट्स हैं, बट यहां पर 5 साल लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये 3+2 आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर मेंशन की गई है, जो कि बेसिकली SGS के नाम से भी आती है। एसेंशियली इस फोन को आप फेंकेंगे तो टूटेगा नहीं, मैं फेंक कर देखने नहीं वाला, बट जिस फोन पे ये लिखा होता है ना वो फोन नहीं टूटता, और आजकल कोई भी फोन नहीं टूटता। NFC की फंक्शनैलिटी यहाँ पर दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है। उसकी रीजन ये है कि पहले हम NFC को बिल्कुल इंटरेस्टिंग फीचर नहीं समझते थे। पाकिस्तान में लाख में भी NFC नहीं आता था, हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा था। बट अब गूगल पे पाकिस्तान में चलता है, तो टैप टू पे वाली जो फंक्शनैलिटी है वो आप इस मोबाइल फोन में कर सकते हैं। उसके अलावा जायरोस्कोप सेंसर को मेंशन किया गया है, तो PUBG जैसी गेम्स में आप जायरोस्कोप यूज कर सकेंगे। मीडियाटेक का हीलियो G100 का प्रोसेसर इसके अंदर लगाया गया है। ये वही प्रोसेसर है जो पहले G99 के नाम से आया, फिर G100, G200 सेम प्रोसेसर है। इसके अलावा मैक्स डस्ट प्रूफ लिखा गया है, डेली वाटर रेजिस्टेंट इसको लिखा गया है। यहाँ पे IP रेटिंग को मेंशन नहीं किया गया, बट ये मोबाइल फोन वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। यहाँ पर IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है। नॉर्मली अब IP68 भी इस प्राइस में बहुत कॉमन है, बट फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप इसे पानी के अंदर यूज कर सकते हैं। वन टैप AI फ्लैश मेमो है, साइड का बटन है। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को मेंशन किया गया है। अब ये थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि ऑलवेज ऑन एमोलेड डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी है, बट यहां पर क्या होता है कि ये आपका पूरा डिस्प्ले ही ऑन रखते हैं। तो ऑल्दो ये ऑलवेज ऑन की फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है, ये बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा इस डिस्प्ले को ऑन रखने के लिए, क्योंकि आपको तो नजर आएगा कि थोड़ा सा एरिया ऑन है डिस्प्ले का, बट रियलिटी में पूरा डिस्प्ले ही ऑन होगा, क्योंकि ये एक LCD डिस्प्ले है। यहाँ पर 6.78 इंचेस का डिस्प्ले है, 720p रेजोल्यूशन है, और ये बात है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो जो इन्फिनिक्स का हॉट 70 था प्रो था उस जैसा ही अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है। डब्बे को मतलब खोल लेता हूँ। ओके भाई, आपको सबसे पहले बॉक्स के अंदर जो आपकी डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कुछ फीचर्स को दोबारा मेंशन किया गया है। फर्दर इन द बॉक्स आपको क्या मिलता है, आपको एक केस देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको एसेंशियली हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल रहा है, और साइड्स जो हैं वो इसकी फ्लेक्सिबल हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, तो इसके अंदर एमोलेड जैसा कोई मजाक नहीं किया गया। इस रेंज में एमोलेड्स आने बड़े कॉमन हो गए थे। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है, और एक टाइप A to C वाली जो केबल है वो आपको इस मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल जाती है। अच्छा जी, मोबाइल फोन जो है वो यहाँ पर हम बॉक्स के अंदर से निकाल चुके हैं। अब स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इन्फिनिक्स ने डिजाइन पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन का अगर आप डिजाइन देखते हैं तो ये वाकई ही जेन्युइनली नया लगता है। मतलब अगर आप इसको पुरानी जनरेशन से कंपेयर करेंगे तो दिस एक्चुअली फील्स न्यू। यहाँ पर बैक साइड पर ये लाइट भी दी गई है, जिसको जब आप फोन को उल्टा करते हैं तो ये लाइट कभी कभार ऑन भी हो जाती है। ये एक नोटिफिकेशन LED है, सिर्फ लाइट है। यहाँ पर वो जो इन्फिनिक्स का मैट्रिक्स डिस्प्ले है वो मौजूद नहीं है। 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, और बेसिकली दूसरा ऑक्सिलरी सेंसर है, अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता।
ऊपर वाली साइड पर आपको आपका स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये एआई का बटन दिया गया है जिससे आप एआई भी कॉल कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी भी कर सकते हैं, इसको लॉन्ग प्रेस पे अलग काम कर लें, दूसरा काम कर सकते हैं। नीचे भी स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी की पोर्ट है, साइड पर एक सिम स्लॉट दी गई है जिसको हम चेक जरूर करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि भाई इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम स्लॉट के साथ मेमोरी कार्ड की जो ऑप्शन है वो दो वजह से बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि इसके अंदर G100 है, तो अगर आप लगा भी लेते हैं मेमोरी कार्ड तो कोई बहुत ज़्यादा स्पीड का फ़र्क नहीं आने वाला। और दूसरी वजह ये भी है कि इसके अंदर जो स्टोरेज है वो 128 GB की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड एट अ सिंगल टाइम लगा सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंस की जो सील है वो भी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल है। अब स्ट्रेट अप जब पहली बार आप इस मोबाइल फ़ोन को टर्न ऑन करते हैं तो इसका जो डिस्प्ले है उसके बेजल्स बहुत ज़्यादा फील नहीं होते, बट ये बात आपको ज़रूर फील होगी कि जो LCD और AMOLED का फ़र्क है वो ज़रूर फील होता है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आता है एंड द डिस्प्ले फील्स स्मूदर एक्चुअली। यहाँ पर जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है वो Android 16 है जिसपे XOS 16.2 का वर्जन जो है वो लगाया गया है। 6 GB रैम है। 6 GB वाले वेरिएंट्स पाकिस्तान में जनरली नहीं आते थे, 4 और 8 होता था, बट अब क्योंकि रैम महंगी हो गई है तो इनने 6 GB शुरू कर दिया है। Antutu के ऊपर ये 5,46,000 के करीब का जो स्कोर है वो प्रोवाइड कर देता है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो ऑन पेपर PUBG की परफॉर्मेंस में 8 GB और 6 GB का हमें कोई फर्क देखने को नहीं मिला। ये वही आपको स्मूथ के ऊपर एक्सट्रीम फ्रेम रेट दे देती है और HDR तक आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, विच बेसिकली मीन्स के दिस इज द एग्जैक्ट सेम चीज जो कि आपको 8 GB रैम में भी देखने को मिलती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फोन के अंदर बाकी सारी चीजें वैसी ही रखी गई हैं जिस तरह आप इन्फिनिक्स से एक्सपेक्ट करते हैं। बैक पर ये जो लाइट है दिस इज नॉट अ कलर चेंजिंग लाइट, जो कि मेरे ख्याल से एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। इसको एक्टिव हेलो लाइटिंग इन्फिनिक्स कहता है एंड अगर ये सिर्फ कलर चेंजिंग कर देते ना तो बहुत फर्क पड़ सकता था कि आप एक चीज की लाइट मतलब रेड कर सकते थे कि व्हाट्सएप का मैसेज आया तो ग्रीन लाइट जल जाए, बट वो चीज नहीं की। तो अब आपको इस लाइट के ऑन से सिर्फ ये पता लगता है कि नोटिफिकेशन आई है, जो कि मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक बेसिक फेसबुक की नोटिफिकेशन और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन में ये सेम तरह से लाइट अप होती है। तो ये बेसिकली एक खूबसूरत सिंबल ज़रूर है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो एन एरिया जहाँ पर हमें कोई अपग्रेड देखने को नहीं मिली, इनफैक्ट डाउनग्रेड कहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट है। कैमरा क्वालिटी इस फ़ोन की डिसेंट है। अगर आप डे टाइम में शॉट्स लेते हैं तो इन्फिनिक्स का जो अपना एल्गोरिदम है इट एक्चुअली वर्क्स रियली नाइसली, आपकी तस्वीरें ठीक आ जाती हैं। एडिट के अंदर अगर आप ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि एडिट के ऑप्शन में आपको जैसे गूगल का मेन्यू होता है ना एग्जैक्टली वो मेन्यू देखने को मिलता है, बट यहाँ पर गूगल की ब्रांडिंग जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। AI गैलरी में अगर आप जाते हैं तो आप तस्वीरों को अगेन एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 एडिट के साइंस हैं। यहाँ पर आपको AI स्टूडियो देखने को मिल जाता है जिसमें AI इरेजर और AI एक्सटेंडर की ऑप्शन मौजूद है। बेसिक AI जो है वो इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल कराई गई है। कैमरा क्वालिटी में मैं यही कहूँगा कि दिन के टाइम के शॉट्स अच्छे हैं। मैं अभी यहाँ पर एग्जैक्टली इसी लाइट में भी जो शॉट्स हैं वो आपको खींच के दिखा देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें, क्योंकि कैमरा के साथ आप देख ही रहे हैं। इनफैक्ट ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और मैंने अपनी बाजू पूरी एक्सटेंड की हुई है। ये अल्ट्रा वाइड एंगल रिजल्ट नहीं देता, तो ये काफ़ी क्रॉप रिजल्ट है, मतलब मैं आप समझे मेरे बाजू पूरी की हुई है, बट फिर भी अगर मैं हल्का सा भी इसको मूव करता हूँ मेरा सर कट जाता है। तो ये चीज़ है, बट कैमरा की क्वालिटी मुझे डिसेंट लग रही है। इन्फिनिक्स का ये जो कलर का मसला होता था कि आप किसी लाइट को चेंज करते थे तो वो अभी भी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना इनकी शुरू की डिवाइसेस में होता था। स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर ड्यूल स्पीकर सिस्टम लगाया गया है। एक ऊपर वाली साइड पर है और एक नीचे वाली साइड पर है, जो कि एक इंटरेस्टिंग चॉइस है क्योंकि हॉट 70 प्रो में सिंगल स्पीकर था, बट यहां पर इन्फिनिक्स हैज फाइनली डिसाइडेड कि इसके अंदर वो ड्यूल स्पीकर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आप इस मोबाइल फोन के बारे में एक्साइटेड होंगे, उसकी रीजन ये है कि ये जो मोबाइल फोन है ये बहुत ही डिफरेंट फॉर्म फैक्टर के अंदर आता है। वैसे तो इसका नाम Galaxy Z Fold 8 है, बट रियलिटी स्पीकर्स आर एम्पली लाउड। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि स्पीकर मुझे लाउडनेस में थोड़े कम लगे हैं। ड्यूल स्पीकर होने की वजह से एक फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है कि जब आप गेमिंग कर रहे हैं तो दोनों साइडें मफल नहीं होंगी, बट ये बात ज़रूर है कि मुझे जो वॉल्यूम है वो कम लगी है। इसके अंदर वो जो सॉफ्टवेयर वाली वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो भी आई डोंट नो क्यों नहीं दिया हुआ, दे सकते थे और उसमें कोई ज़्यादा लगता नहीं है, बट आप गूगल प्ले स्टोर से भी कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी है, तो आप टाइप सी की चार्जिंग वायर लगा के दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं 10 वाट के ऊपर, और इसके अंदर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। ओवरऑल अगर आप इस फ़ोन के बारे में मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा
कि अगर आप आज एक नया मोबाइल फ़ोन मार्केट में खरीदने जा रहे हैं तो 60,000 की रेंज में आप डेफिनेटली इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप वो बंदा है जो कि ऑलरेडी हॉट 60 यूज़ कर रहा है, या फिर आप वो बंदा है जिसके पास ऑलरेडी कोई फ़ोन है जो उसने तकरीबन 6 महीने पहले, साल पहले 60,000 रुपए का खरीदा था, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो मोबाइल फ़ोन आपको इससे बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन प्राइस इंक्रीज होने के बाद पाकिस्तानी मार्केट में आया है। मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है, ये फ़ोन आपको कैसा लगा है, इन्फिनिक्स की हॉट 70 सीरीज़ आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।